रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु सय्यिदुल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलतों में से है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, तवज्जो से सुनना। जो आका की आल पर दुआ शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ता है और दुआ मांगता है, दुआ के बाद दुरूद पाक पढ़ता है आका की आज़ाल पर, तो वो दुआ सीधी अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। सुबहान अल्लाह बोले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसा कि आप जानते हैं सिलसिला कादरी को अल्लाह ताला ने ये शरफ़ ये इज़्ज़त बख्शी है, लंगरखाना और मौलामदी मस्जिद अता की है। हमारा लंगरखाना में 2 टाइम खाना खिलाना है, मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक। इस लंगर में शिफा है, अहले बैत का लंगर है, ठीक है, तमाम बीमारियों से शिफा है। और हजूर गौसे पाक के पास 2000 नशई गुनाहगार लोग आते थे, आपने सबको वली बना दिया इस खाने की बरकत से। आप खिलाते थे, आप किसी को ये नहीं कहते नशई हो, जो हम पे इल्ज़ाम है भाई हमें नशई कहते हो, तो नशा बेचना बंद कर दो। हम तो यही कहेंगे आपसे, आप बेचना बंद, नशे पैदा ही नहीं होंगे। मैं आका की एक हदीस मुबारक पेश कर रहा हूँ। आका अपने सहाब के दरमियान बैठे हुए थे, सहाबा अलैहिस्सलाम, हिस्बा बिन मालिक सहाबी हैं, तो उनसे क्या फरमा रहे हैं, तवज्जो करिए। फरमा रहे हैं कि ए मेरे साहब, अगर तुम इस दौर को पालो, यानी कि कौन सा दौर है, मौला मेहदी अलैहिस्सलाम का, तो मौला मेहदी अलैहिस्सलाम की अताअत करना, ताबियादारी करना, ताकि तुम हदायत याफ्ता हो जाओ। यहाँ एक सोचने का कितनी प्यारी बात है, क्या वो हदायत याफ्ता नहीं थे? हदायत याफ्ता थे और हैं। सिर्फ किस लिए इशारा दिया गया, हमारे लिए, कि जो लोग ये दौर पाले मौला मेहदी की गैबत पे, मौला मेहदी की इताअत करना और उनके सिपाही बन जाना। ये हदीस 3 पोर्शन पे 3 हिस्से हैं इसके, जो मैं अलग किया। फिर फरमाया अपने सहाबा को, उम्मत के 72 फिरके होंगे और एक ही फ़िरका बख्शा जाएगा। वो कौन सा फ़िरका? मौला मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे, उनके झंडे के नीचे देख लें, हम शिया भी मार रहे हैं, देवबंद भी हैं, जितने मसलक इकट्ठे हैं कि नहीं हैं, चाहे देख लें, आएंगे, बचेंगे नहीं तो जहालत और कुफर की मौत मरेंगे। इसलिए तवज्जो के साथ ये यंग जनरेशन के लिए मेरा मैसेज है, आप सारे फ़िरके छोड़कर मौला मेहदी के मसलक में शामिल हो जाए, मौला मेहदी के मसलक में शामिल हो जाए, और मौला मेहदी अलैहिस्सलाम के मसलक में शामिल हो जाए और उनके सिपाही बने। तीसरी चीज़ जो बयान की गई है, वो बता रहे हैं सहाबा को, एक वक़्त ऐसा आया, या मैं एक बात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को उनके दोस्त अहबाब, मस्जिद नबी में ये सारे सहाबा बैठते थे, उन्होंने सवाल किया, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला आप अफजल हैं या मौला मेहदी अलैहिस्सलाम अफजल हैं? उन्होंने बोला, भाई हम आका के नाइब हैं, वो अल्लाह का नाइब आरल है, मौला मेहदी अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह हैं। देखें सहाबा कितनी प्यारी शान बयान कर रहे हैं, और हमारे ये दौर देखें, हम कुछ भी नहीं है, बकवास कर रहे हैं, आएंगे पैदा होंगे। वो आका कह रहे हैं आपको गैबत में मांग लेना चाहिए। आका फरमाए, जब लोंडियाँ बादशाह जने फासिक जानी शराबी हुक्मरान बन जाएंगे, मस्जिदों से हदायत ठा ली जाएगी, मस्जिदें सजेगी, आप कहीं चला जाए, किसी मस्जिद में दवा आपको कबूल होती नज़र नहीं आएगी, क्यों? वो लेने देने के मसले शुरू हो गए हैं। इसलिए फासिक जालिम हुक्मरान बनेंगे। और जब मेरा बेटा मौला मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में आएगा, दुनिया को अमन और सलामती से भर देगा, जुल्म सितम फासिक हुक्मरान बादशाह सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को दुआ करनी चाहिए, ए अल्लाह मौला मेहदी अलैहिस्सलाम जल्द ज़हूर फरमा, ए अल्लाह मौला मेहदी अलैहिस्सलाम मोहब्बत और ताअत हमारे दिल में ता फरमा, जिस तरह सहाबा करते थे और कहते थे हम हमारे सीनों में भी डाल दे। अल्लाह मौला का ज़हूर फरमा।
اللہ ایران کی حفاظت مروا، اللہ پاکستان فوج کو اسلامی فوج بنا دے، اللہ مولا مہندی لیس کا سپاہی بنا اس فوج کو، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کی اب موقع ہے اللہ آزادی عطا فرما دے، اللہ ان حکمرانوں کے دل میں ڈال دے، ان ٹھیکیداروں کے دل میں ڈال دے، کشمیر کو بھی آزاد کر دے، اللہ یمن کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، حیدری کو عطا فرما، لبنان کے مسلمانوں کی عیب سے مدد فرما، بنگلہ دیش سے لے کے